5 साल। आज मुझे इस फिटनेस लेवल पर पहुंचने के लिए 5 साल लगे। अब ये फोटो देखो 2022 में मैं सिर्फ मोटा नहीं हो रहा था, बट मैं अपने मोटापे के उस कंफर्ट जोन में जा चुका था जहाँ पे मैं ये नहीं सोच रहा था कि मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा था कि चलो एक साइज़ और बड़ी पैंट ले लेते हैं। तो मेरी कहानी शुरू होती है 2018 में, जब मैं न्यूजीलैंड शिफ्ट हुआ था। कोई खास मसल वगैरह तो नहीं थे मेरे, बट ठीक ठाक बॉडी शेप में था। पर अब नई जगह में आने के बाद तो कुकिंग आती नहीं और पिज़्ज़ा बर्गर कन्वीनियंट फूड था। तो पहले तो कभी कभी था, एंड देन उसके बाद एवरी डे हो गया। उसके बाद आया 2020 कोविड। 3 महीने लॉकडाउन में थे और अपना एक ही काम था, रोज़ खाना बनाओ और खाओ। नई डिशें बना के नई चीज़ें खाते थे। न्यूट्रिशन की कोई नॉलेज नहीं, जो आया वो बनाते गए, वो खाते गए। एंड देन एक दिन उसके बाद देखा शीशा और पता लगा कि अब बकरी तो भैंस बनने लगी है। और पैंट का साइज़ 30 से 34। सब कुछ डिफ़िकल्ट हो गया। थोड़ा सा कोविड से बाहर आए तो क्रिकेट खेलना मुश्किल, हाइकिंग पे जाना मुश्किल, सब कुछ डिफ़िकल्ट हो चुका था क्योंकि वेट अराउंड 84 प्लस हो गया। जहाँ पे 65 था वहाँ पे अब 85 kg का इंसान क्या ही करेगा। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 2022 में। मैं गया था स्विमिंग करने अपने फ्रेंड के साथ, पर वहाँ पे मैं इतना अनकंफर्टेबल था अपनी शर्ट खोलने के लिए, तो मैंने शर्ट के साथ स्विमिंग किया था। एंड देन जब मैंने अपने फ़ोटोज़ देखे बाद में मैं इतना मोटा लग रहा था कि मुझे खुद को ही शर्म आ गई। उस दिन मैंने एक चीज़ ठानी थी कि मैं अब स्विमिंग पूल में तभी आऊँगा जब मैं खुद को फिट करूँगा। तो मेरा गोल यहाँ से सेट होता है 2022 में कि मैं फ़िट होऊंगा। न्यूजीलैंड इतनी अच्छी जगह है कि यहाँ पे हाइकिंग के लिए सब लोग जाते हैं और हाइकिंग के लिए बहुत फेमस है। मैं भी जाता था हाइकिंग के लिए, बट मैं इतना थक जाता था कि मुझे होता था कि मैं कब जाऊँ और कब वापस आ जाऊँ। मैंने कभी हाइकिंग इतना एंजॉय ही नहीं किया। इधर उधर के व्यूज़ देखने की बजाय मैं अपनी सांस पे ध्यान देता रहता था कि मैं कब रुकूँ, कब पहुँचूँ, कब वापस जाऊँ और खाना खाऊँ। तो आज मैं एक फ़िटनेस कोच हूँ और मैंने अपने फ़िटनेस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी चीज़ें भुलाई भी। तो इसीलिए मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी हैं और जो सिखाई हैं, जो सीख रहा हूँ। तो हर एक के पास इतना पैसा और टाइम नहीं है कि वो पर्सनल ट्रेनर को हायर करके और अपनी न्यूट्रिशन को अपने हिसाब से डायल इन कर सके। बट मैं आपको सिंपल वेज दूंगा कि आप घर का खाना खा के और किस तरह से अपने मैक्रोज और अपनी कैलोरीज़ को मेंटेन करके आप फिट हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सबको बॉडी बिल्डर वाला फिटनेस लेवल चाहिए। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप घर का खाना खा के और कैसे अच्छे से अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो और वापस फिट हो सकते हो। तो अगले मिलते हैं आपको नेक्स्ट फर्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे रहते हैं फिट।